हेलो स्टूडेंट्स आज हम करने वाले हैं क्लास 7 एक्सरसाइज 2.5। देखो एक्सरसाइज 2.5 का क्वेश्चन नंबर 1 दे रखा है। हमें करना क्या है, यहाँ पे हमें कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं, हमें सिंप्लीफाई करना है इनको। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन हमें दे रखा है 3/2 मल्टीप्लाई बाय 1/5 डिवाइडेड बाय किससे 2/3 से। ठीक है, तो यहाँ जो हमें रूल यूज करना है, हमें कौन सा रूल के अकॉर्डिंग इसको सिंप्लीफाई करना है, अपना बोर्ड मास रूल फॉलो करना होगा। ठीक है, कि पहले ब्रैकेट सोल्व करना है, फिर डिवाइड मल्टीप्लाई एडिशन सब्ट्रैक्शन, तो उस रूल के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे काम करने वाले हैं। तो सबसे पहले दे रखा है क्वेश्चन नंबर 1। देखो सबसे पहले यहाँ पे डिवाइड किस किस के बीच में है, 1/5 और 2/3 के बीच में। तो पहले तो मैं इन दोनों को सोल्व करता हूँ, तो इन दोनों को कैसे सोल्व किया जाए। देखो 3/2 तो ऐसे रहा, ये n2 ऐसे रहा। अब जब हम किसी रैशनल नंबर को रैशनल से डिवाइड करते हैं तो उसको हम डायरेक्ट तो डिवाइड करते नहीं, उसको हम मल्टीप्लाई में चेंज करके ही डिवाइड करते हैं। तो सबसे पहले मैं 1/5 को तो ऐसे ही रखूंगा। ठीक है, डिवाइड का साइन किस में चेंज हो जाएगा, मल्टीप्लाई में, और जो भी डिवाइड के बाद वाला है उसका क्या बन जाना है, रेसिप्रोकल। अब बस सोल्व कर लेते हैं। ये वाला 3/2 ऐसे ही रखा, n2 1 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे 3 बन गया, 5 का मल्टीप्लाई 2 से तो 10 बन गया। अब क्या कर सकते हैं, अब यहाँ पे देखो अगर न्यूमेटर और डिनोमिनेटर कैंसिल है तो कैंसिल कर देंगे, तो कैंसिल तो कुछ हो नहीं रहा है, तो सीधे सीधे न्यूमेटर का मल्टीप्लाई न्यूमेटर से और डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर से हो जाएगा। ठीक है, तो सिंपल क्वेश्चन था, इसका आंसर आ गया हमारा 9/20। ठीक है, ऐसे ही नेक्स्ट इसका क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2। देखो क्वेश्चन नंबर 2 में हमें गिवन है 3/10 इंटू 49/54 डिवाइडेड बाय 14/15। ठीक है, अब हम इसको सोल्व करेंगे, तो इसके लिए भी क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले जो डिवाइड आ रखा है उसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो देखो ये 3/10 ऐसे ही रखेंगे, ये मल्टीप्लाई ऐसे रहा, 49/54 भी ऐसी, जिसको भी हम डिवाइड कर रहे हैं उसको क्या कर देंगे, रेसिप्रोकल। लेकिन डिवाइड वाले साइन का क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, और जो भी डिवाइड के बाद है उसको करेंगे रेसिप्रोकल। अब यहाँ पे देखो, अगर मैं इन दोनों पे ध्यान दूं, 49 और 14 दोनों 7 से डिविजिबल, तो 7 से 7 टाइम्स और 7 से 2 टाइम्स। ये दोनों देखा जाए 3 से डिविजिबल हो पा रहे हैं, तो 3 5 से 15, ये 3 1 3, 2 बचेगा 24, 3 8 24। ठीक है, तो फाइनली ये 3/10 रहा, इंटू 7 का 5 से करेंगे 35, और 18 2 अगर डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर से तो 18 2 36। अब फिर से देखो इन दोनों में क्या किसी के न्यूमेटर से किसी का डिनोमिनेटर जा रहा है, तो इस न्यूमेटर से ये डिनोमिनेटर जा रहा है, तो 3 1 3, और ये 3 से कितने टाइम्स जाएगा, 12 टाइम्स। ऐसे 10 और 35, ये 5 से डिविजिबल, तो 5 2 एंड 5 7 तो 1 का मल्टीप्लाई 7 से हो जाएगा एंड 12 का किससे हो जाएगा, 2 से। तो ये आ गया हमारा 7/24। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। देखो क्वेश्चन नंबर 3 में गिवन है, तो सबसे पहले यहाँ पे 3/4 ऐसे रखेंगे, जो भी ब्रैकेट वाला पार्ट है पहले इस ब्रैकेट को सिंप्लीफाई करता है। देखो ब्रैकेट में यहाँ पे क्या लिखा है, 5 1/3। अगर मैं इसको सिंपल फॉर्म में लिखूं, ठीक है, अपने इम्प्रॉपर फॉर्म में लिखते हैं, मतलब कि तो 3 का 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 15, और 15 + 1 कितना यूज आएगा, 16/3 इनटू ये 5 2 10 + 1 करेंगे तो 11, तो ये हो गया 11/5। इधर चल रहा है डिवाइडेड बाय 7/9। अब देखो इस ब्रैकेट पार्ट पे ये 3/4 ऐसे ही रहा, इनटू ब्रैकेट में देखा जाए क्या कोई भी यहाँ पे ऊपर से डिविजिबल, तो डिविजिबल तो कुछ नहीं है, तो 16 का मल्टीप्लाई सिंपल कर लेंगे किससे, 11 से। तो 16 का अगर हम 11 से करेंगे तो 11 6 66, 11 11 6 17। ठीक है, और 3 का करेंगे 5 से, तो 3 5 15। डिवाइड करना हमें किसको, इससे 7/9। अब क्या करेंगे, ये 3/4 ऐसे ही रहा, इनटू ये तो हमारा सिंपल अब एक नंबर बन चुका 176/15। हमें इसको डिवाइड करना है 7/9 से, और डिवाइड हम कैसे करते हैं कि डिवाइड वाले साइन को करते हैं मल्टीप्लाई में, और जो भी उसके पास लिखा है उसका रेसिप्रोकल। अब देखो क्या ये डिविजिबल है किसी से, तो डिविजिबल तो हो पा रहा है ये 9 और 15, ये 3 से 3 टाइम्स, ये 3 से 5 टाइम्स। ऐसे ही क्या ये 7 से डिविजिबल होगा, देखो अगर 7 2 14, तो 6 तो 36 नहीं जाएगा, तो 7 से तो ये डिविजिबल नहीं है। ठीक है, तो जो बचा हुआ पार्ट है मैं उसको नीचे लिख दे रहा हूं। अब देखो 3/4 ये बचा हमारे पास 776/5 इनटू ये बच गया हमारे पास 3/7। अब यहाँ पे देखो, अब तो ये तीनों मल्टीप्लाई की फॉर्म में आ चुके हैं, तो किसी के भी न्यूमेटर से किसी के भी डिनोमिनेटर को काटा जा सकता है। तो 4 से 176 कितने टाइम्स आए, देखो 4 1 4, ये 4 4 16 एंड 4 4 16। तो बचा क्या है यहाँ पे, 3 × 44 × 3, तो 3 3 9 बन जाएगा, 9 का 44 में करेंगे तो 9 4 36, 9 4 36 प्लस 3 39, और नीचे क्या बचा 7 5 35। बाद में इसको मिक्स फॉर्म में लिखेंगे, तो हम क्या करेंगे 35 से डिवाइड कर दे रहे हैं किसको, 3
96 को। तो 35 बन जाए 35, यहाँ बचेगा 44 और ये 6, तो 35 बन जाए 35, माइनस करेंगे ये आ गया 11। ठीक है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे क्या है क्वोशेंट, तो 11, रिमाइंडर बचा है 11 और किससे डिवाइड किया था 35। तो ये हो गया हमारा इसका फाइनल आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। देखो क्वेश्चन नंबर 4 में हमें क्या रखा है, ये एक एक्सप्रेशन गिवन है, इसको हमें सिंप्लीफाई करना है। तो ये 1/2 ऐसे रहा प्लस 3/10। देखो सबसे पहले हमें इन दोनों को सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, और क्योंकि इन दोनों के बीच में डिवाइड आ रखा है तो डिवाइड का साइन तो किसमें हो जाएगा, मल्टीप्लाई में चेंज, इधर आ गया 5/3। ये कितना बन जाएगा हमारा 5/3 माइनस ये 1/3 इंटू 5/2। अब यहाँ पे देखो ये जो मल्टीप्लाई है ये इन दोनों के बीच में, और यहाँ पे मल्टीप्लाई इन दोनों के बीच में, तो इन दोनों में और इन दोनों में कुछ कॉमन तो है नहीं, तो इसको मैं एक साथ यहाँ पे कर सकता हूँ। तो मैं क्या करूंगा, 1/2 तो ऐसे रखा, ये प्लस ऐसे, देखो 3 से 3 ये कैंसिल हो गया, 5 से 1 टाइम्स, ये 5 से 2 टाइम्स, तो इधर तो क्या बचा 1/2 माइनस इधर कुछ कैंसिल तो नहीं होगा, तो 1 5 5 एंड 3 2 6। एलसीएम ले लेते हैं, तो एलसीएम आएगा सभी का 6 आएगा। 6 को 2 से डिवाइड करेंगे 3, और 3 का मल्टीप्लाई उसके न्यूमरेटर में 3 बन गया, प्लस 6 को 2 से डिवाइड किया 3 का मल्टीप्लाई उसके न्यूमरेटर में 3 बन गया, माइनस 6 को 6 से डिवाइड करेंगे 1 का मल्टीप्लाई 5 से करेंगे तो 5। ठीक है, सिंप्लीफाई करेंगे 3 + 3 6 होता है, 6 - 5 करेंगे 1, और ये आ जाएगा हमारे पास 1/6। तो ये था स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। देखो क्वेश्चन नंबर 5 में फिर से एक एक्सप्रेशन है। अब क्या करना है, यहाँ पे देखो इस बार ऑफ भी आ रखा है। देखो रूल क्या कहता है, बोर्ड मास। ठीक है, यानी कि अगर ब्रैकेट ना हो तो उस ब्रैकेट के बाद क्या होता है, ओ का मतलब क्या होता है ऑफ। तो पहले हमें यहाँ पे कुछ भी सोल्व करने से जो ऑफ आ रखा है जिन नंबर्स के बीच में, उन दोनों को सोल्व करना पड़ेगा, और यहाँ पे ऑफ 2 जगह है। अब ऑफ वाले को सोल्व कैसे करते हैं, देखो इसको मैं बिल्कुल सेपरेट सोल्व कर लेता हूँ। जब भी 2 नंबर के बीच में ऑफ आता है, जैसे यहाँ पे 25 और 3/5 के बीच में क्या है, ऑफ है, तो इसका मतलब सिर्फ यही है कि इन दोनों को हमें पहले मल्टीप्लाई करना होगा। तो इसको मैं अगर मल्टीप्लाई करूं तो देखो 5 5 25 और ये 5 3 कितना 15, तो ये पूरा सोल्व करके कितना आ जाएगा, ये 15 आ जाएगा। ठीक है, डिवाइड का साइन अभी ऐसे रखते हैं, और जो डिवाइड के बाद अभी ये मिक्स फॉर्म में लिखा है, इसको सिंपल फॉर्म में लिख लेते हैं, यानी कि 3 1 जा 3 प्लस 2 करेंगे 5, तो ये बन गया 5/3। फिर आगे देखो यहाँ पे प्लस है तो प्लस ऐसे रखा, फिर से ये 3 ऑफ 1/3, तो इसका मतलब 3 का मल्टीप्लाई 1/3 से करेंगे, तो देखो 3 से 3 कैंसिल, तो बचा क्या 1, तो ये 3 ऑफ 1/3 कितना बन गया 1 माइनस का 10। अब क्या करेंगे, अब जिसके बीच में डिवाइड आ रहा है इसको सोल्व करेंगे, तो 15 इंटू, ये इंटू में चेंज हो गया, मल्टीप्लाई में चेंज हो गया, तो इसके बाद वाले का क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल। तो ये बन गया 3/5 प्लस 1 माइनस 10। 5 से 15 ये 3 टाइम्स आएगा, तो 3 3 जा 9 हो गया है, प्लस 1 माइनस 10, 9 + 1 करेंगे 10 माइनस 10, तो 10 - 10 कितना हो गया हमारा 0। ठीक है, तो इसका आंसर आ गया हमारे पास 0। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6। देखो क्वेश्चन नंबर 6 में गिवन है 15 ऑफ 2/5 डिवाइड बाय 1 2/3 प्लस 6 ऑफ 1/2 माइनस 4। सबसे पहले हमें क्या सोल्व करना है, जिसके बीच में ऑफ आ रखा है। तो देखो 15 ऑफ 2/5 का मतलब मैं इसको अलग से कैलकुलेट करता हूं, तो 15 ऑफ 2/5 का मतलब है 15 इंटू 2/5। ठीक है, ये बन जाएगा 5 3 जा 15, तो 3 2 जा कितना हो गया 6 हो गया। देन डिवाइड, इसको अगर मैं सिंपल फॉर्म में करता हूं तो 3 1 जा 3 प्लस 2 करूंगा 5, तो ये हो जाएगा 5/3। ठीक है, प्लस इसको सोल्व करते हैं, 6 ऑफ 1/2 का मतलब 6 का मल्टीप्लाई 1/2 में, तो 2 से 6 3 टाइम्स आएगा, 3 1 जा 3, तो ये बन गया 3 माइनस का 4। सबसे पहले सोल्व किसको करेंगे, डिवाइड को, तो डिवाइड मल्टीप्लाई में चेंज, और जो भी डिवाइड के बाद है उसका रेसिप्रोकल, प्लस 3 माइनस का 4। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 6 3 जा 18, 18/5, और ये रहेगा हमारे पास प्लस 3 माइनस का 4। अब क्या कर लेते हैं यहाँ पे, देखो अब हम इन तीनों को एलसीएम की हेल्प से कर सकते हैं। तो देखो 3 के डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं तो 1 है, 4 के साथ कुछ भी नहीं तो 1 है, तीनों का एलसीएम निकालेंगे तो कितना आएगा 5 आएगा। अब 5 को 5 से डिवाइड करेंगे 1, और 1 का मल्टीप्लाई उसके न्यूमरेटर में मतलब कि 18 से, तो 18 आएगा। फिर साइन प्लस, तो प्लस 5 को 1 से डिवाइड किया 5 का मल्टीप्लाई 3 में, तो ये 15 बन गया, माइनस 5 को 1 से डिवाइड किया 5 और 5 का मल्टीप्लाई 4 में, तो 20 बन गया। ठीक है, सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 18 + 15 कितना हो जाएगा 8 और 5, ये हो गया हमारा 13, 1 + 1 2, और जो कैरी था 3, 33 - 20/5 माइनस करेंगे, ये आ जाएगा हमारे पास 13/5। और अगर इस 13/5 को मिक्स फॉर्म में लिखा जाए तो मिक्स फॉर्म में भी हम डिवाइड करके इसको लिख सकते हैं, तो ये आ जाएगा हमारे पास
13 5 5 टू सा 10, रिमाइंडर बचेगा 3। तो कितना आया क्वोशंट में 2 आया, तो 2 यहाँ पे, जो रिमाइंडर है वो ऊपर और जिससे डिवाइड किया था वो नीचे। तो 2 3/5 ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में देखो सबसे पहले यहाँ पे ऑफ आ रखा है, तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे। देखो ऑफ का मतलब बताया था मैंने मल्टीप्लाई। अब यहाँ पे देखो 43 एक प्राइम नंबर है और 43 का डबल यहाँ पे रखा है 86। तो 43 से 86 कितने टाइम्स आएगा, ये 2 टाइम्स आएगा। तो ये तो कितना बन गया 1/2। डिवाइड बाय 1/14 ये ऐसे रहेंगे। 2/7 भी इसको ऐसे रखते हैं। प्लस का 9/4 माइनस का 1/4। अब यहाँ पे देखो 1/2 ऐसे रहा, ये डिवाइड के बाद है 1/14, तो डिवाइड चेंज हो जाएगा मल्टीप्लाई में। और 1/14 का रेसिप्रोकल लिख सकते हैं 14/1 इंटू 2/7 प्लस 9/4 माइनस का 1/4। अब ध्यान से देखो भाई, ये तीनों ही नंबर अपने आप में क्या आ चुके हैं, मल्टीप्लाई की फॉर्म में आ चुके हैं। तो इन तीनों को मैं एक साथ कर दे रहा हूँ। तो 2 से ये 1 टाइम्स जाएगा, 2 से ये 1 टाइम्स जाएगा। 7 1 जा 7 और 7 2 जा 14। तो देखो ये यहाँ पे 1 इंटू 2 इंटू 1 2 ही बचा और डिनोमिनेटर में 1, तो सिंपल क्या लिख सकते हो, इसको 1 लिख सकते हो। प्लस 9/4 माइनस का 1/4। 3 फ्रैक्शन आ चुके हैं, 3 रैशनल नंबर है, तीनों का एलसीएम लेंगे तो 4 आएगा। 4 को डिवाइड करेंगे 1 से 4 और 4 का मल्टीप्लाई 2 में कर देंगे तो 8। फिर प्लस 4 को डिवाइड किया 4 से तो 1 ही आएगा और 1 का मल्टीप्लाई 9 में 9 बन जाएगा। माइनस 4 को डिवाइड करेंगे किससे, 4 से तो 1 आएगा और 1 का मल्टीप्लाई 1 से, तो ये 1 बन जाएगा। ठीक है, सिंप्लीफाई करते हैं इसको। देखो 8 प्लस 9 कितना होगा 17 और 17 में से -1 करेंगे तो 16। तो ये आ गया 16/4 और 16 को 4 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आ गया फाइनली हमारे पास 4। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। अब देखो क्वेश्चन नंबर 8 में हमें यहाँ पे 3 ब्रैकेट दिखाई दे रहे हैं। तो अभी रूल बताया था ना कि रूल क्या होता है, हमारा बोर्ड मास होता है। ठीक है, और बोर्ड मास में पहले हमें ब्रैकेट ढूंढना होता है और ब्रैकेट के अंदर भी 3 ब्रैकेट आएंगे। तो सबसे पहले तो हम ये जो स्मॉल ब्रैकेट होता है इसको ओपन करेंगे, फिर जो भी हमारा कर्ली ब्रेसेस आएगा फिर हम कर्ली ब्रेसेस सोल्व करेंगे और लास्ट में आएगा स्क्वायर ब्रैकेट। और इन ब्रैकेट के अंदर भी ध्यान रहे, ब्रैकेट के अंदर भी जो हमारा रूल रहेगा यानी कि बी से आगे ओड मास, ब्रैकेट के अंदर भी हमारा रूल यूज होगा ओड मास। यानी ब्रैकेट के अंदर जो पहले ऑफ आ रखा है ऑफ यूज करेंगे, डिवाइड आ रखा है फिर डिवाइड सोल्व करेंगे, फिर मल्टीप्लाई तो मल्टीप्लाई सोल्व करेंगे, फिर एडिशन फिर सब्ट्रैक्शन। यानी कि ब्रैकेट के अंदर भी जो रूल आता है वो भी हमें अप्लाई करना पड़ेगा। तो सबसे पहले देखो, सबसे पहले तो मैं काम क्या कर रहा हूँ कि जो भी यहाँ पे मुझे मिक्स फॉर्म दिखाई दे रहा है उस मिक्स फॉर्म को मैं सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कर ले रहा हूँ। तो सबसे पहला काम तो यही करेंगे कि जहां भी हो मिक्स फॉर्म वहां पे उसको सिंपल फॉर्म में लिख लेते हैं। तो ये है 3 2/3, तो ये हो जाएगा 3 3 9 प्लस 2 11/3 माइनस, फिर ये ब्रैकेट स्टार्ट 4 प्लस, फिर ये कर्ली ब्रैकेट कर्ली ब्रेसेस स्टार्ट 2 1/2, ये 2 2 4 प्लस 1 5, तो ये हो गया 5/2 माइनस 2 ऑफ 1 1/3 को लिख सकता हूं मैं 3 1 3 प्लस 1 4/3। ठीक है, प्लस फिर ये आ जाएगा 9 1 9 प्लस 1 10, तो 10/9 और प्लस का 1। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आगे देखो, अब आगे क्या करना है, ये 11/3 ऐसे रहा, स्क्वायर ब्रैकेट 4 प्लस ये कर्ली ब्रेसेस 5/2 माइनस, सबसे पहले सोल्व करेंगे 2 ऑफ 4/3 को। देखो 2 ऑफ 4/3 का मतलब क्या है कि ऑफ की जगह मल्टीप्लाई लेंगे और सोल्व करेंगे। तो ये 2 4 जा 8, तो ये 8/3 बन जाएगा प्लस 10/9 प्लस का 1। अब अगर मैं स्मॉल ब्रैकेट की बात करूं तो देखो स्मॉल ब्रैकेट में यहाँ पे 3 रेशनल नंबर है, तो हम इन तीनों को सिंप्लीफाई करते हैं। पहले 4 प्लस ये कर्ली ब्रेसेस के बाद जो 5/2 चल रहा है ये ऐसे रखेंगे। पहले सिर्फ मैं इस स्मॉल ब्रैकेट पे ध्यान दे रहा हूँ। स्मॉल ब्रैकेट में देखो यहाँ पे 1 के नीचे कुछ भी नहीं तो 1, तो 3 9 और 1 का जो डिनोमिनेटर का एलसीएम कितना आएगा 9 आएगा। 9 को 3 से डिवाइड करेंगे 3 और 3 का मल्टीप्लाई 8 से, तो 3 8 से 24 प्लस 9 को 9 से डिवाइड किया 1 1 का मल्टीप्लाई 10 से करेंगे 10 आ जाएगा, प्लस 9 का 1 से करेंगे 9 और 9 का हो जाएगा 9। ठीक है, सिंप्लीफाई कर लेते हैं 11/3 माइनस 4 प्लस कर्ली ब्रेसिस ये 5/2 माइनस। अब इन तीनों नंबर को देखो, जब ये तीनों प्लस में है तो 24 प्लस 10 34 बनेगा और 34 प्लस 9 कितना हो जाएगा 43। ठीक है, तो ये बन गया हमारा 43/9। अब ये स्मॉल ब्रैकेट तो ओपन हो चुका है, तो अब जो ब्रैकेट चलेगा सिर्फ क्या बचा कर्ली ब्रेसेस और लास्ट में ये स्क्वायर ब्रैकेट बंद हो चुका है। ठीक, अब कर्ली ब्रेसेस के अंदर ये 2 आ रखे हैं रेशनल नंबर, तो अब मैं इनको सिंप्लीफाई करूंगा तो 11/3 माइनस 4 प्लस
अगर मैं इस वाले ब्रैकेट पर ध्यान दूं तो रेशनल नंबर क्या है 5/2 माइनस 43/9। दोनों का एलसीएम कितना आएगा, देखो 9 और 2 का एलसीएम आएगा 18। या ये कहो डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई क्या 18। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा 5 का 9 से 45, ठीक है, माइनस 2 का 43 से तो ये 86। सिंप्लीफाई कर लेंगे इसको 11/3 माइनस ये स्क्वायर ब्रैकेट 4 प्लस, अगर मैं कर्ली ब्रेसेस की ही बात करूं पहले तो इसके अंदर देखो 45 माइनस 86 यानी कि ये प्लस है ये माइनस है, तो प्लस माइनस तो माइनस होता है, तो 6 में से 5 जाएगा 1 बचेगा और 8 में से 4 जाएगा 4। लेकिन माइनस वाला जाता है तो साइन किसका आएगा, माइनस का, और डिवाइड में चल रहा है 18, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा 11/3 माइनस ये 4 को मैं 4/1 लिख सकता हूँ क्योंकि डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है। जब ये ब्रैकेट ओपन होगा कर्ली वाला तो देखो प्लस के बाद है माइनस, तो ये तो साइन माइनस बन गया, तो ये आ गया 41/18, ठीक है। अब सिर्फ ये ब्रैकेट रह चुका है तो इसको भी सिंप्लीफाई कर देते हैं 11/3 ऐसे ही रहा। 1 और 18 का एलसीएम 18 आ गया, 18 को 1 से डिवाइड करूंगा 18 आएगा, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे 72 माइनस 18 को 18 से डिवाइड किया 1 का मल्टीप्लाई 4 से 41 से तो 41, तो ये आ चुका है हमारे पास 11/3 माइनस 72 माइनस 41 करेंगे तो 2 में से बन गया 1, 7 माइनस 4 करेंगे 3, 31/18। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, देखो 3 और 18 का एलसीएम कितना आएगा 18 ही आएगा, तो इन दोनों का एलसीएम आया 18 को 3 से डिवाइड करेंगे 6 आएगा, तो 6 का मल्टीप्लाई उसके न्यूमरेटर में यानी कि 66 माइनस 18 को 18 से डिवाइड किया 1 तो 1 का मल्टीप्लाई 31 से 31 माइनस करेंगे 6 में से 1 जाएगा 3 और ये 6 माइनस 3 और अपॉन में 18, तो फाइनल आंसर क्या आ गया इसका 35/18। अब चाहें तो इसको हम मिक्स फॉर्म में करके बता सकते हैं, ठीक है, कि अगर मैं इसको मिक्स फॉर्म में करूं, देखो जब मिक्स फॉर्म में करूंगा तो ये हमारा कोसेंट 1 आएगा, रिमाइंडर यहाँ पे 17 बचेगा और डिवाइड में 18, तो 117/18 क्या आ जाएगा, ये हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसको आप डिवाइड करके देख सकते हो सिंपल, जैसे हम पीछे किया था मिक्स फॉर्म में कि मिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करना आपको आता ही होगा, तो सेम हमने फ्रैक्शन a/b वाली फॉर्म थी यहाँ पे जो नॉर्मल फॉर्म थी उसको मिक्स फॉर्म में करके लिख दिया, क्योंकि ये हमारा कैसा फ्रैक्शन है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। इम्प्रॉपर में क्या होता है, न्यूमरेटर ज्यादा होता है डिनोमिनेटर कम होता है, तो जब भी इम्प्रॉपर फॉर्म आएगी हम उसको किस फॉर्म में लिखेंगे, हमेशा मिक्स फॉर्म में, ठीक है। तो स्टूडेंट ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 8। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, देखो क्वेश्चन नंबर 9 में फिर से हमें यहाँ पे मिक्स फॉर्म दिखाई दे रही है, तो सबसे पहले तो मैं सोल्व करने से पहले अपना बोर्डमास रूल अप्लाई करने से पहले जो भी मिक्स फॉर्म है उसको अपना सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कर ले रहा हूँ, ठीक है। तो ये बन जाएगा 4 2 8 + 1 9/4 माइनस स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट हो गया 4 4 16 + 3 करेंगे 19 तो 19/4 माइनस देन कर्ली ब्रेसेस से स्टार्ट हुआ हमारा 2 ऐसे रहेगा प्लस फिर हमारा ये स्मॉल ब्रैकेट वाला स्टार्ट हो गया, तो 3 3 9 + 1 ये हो गया 10/3, ठीक है, डिवाइड बाय 3 1 3 + 2 5 तो 5/3 इंटू 4 1 4 + 1 तो ये हो गया हमारा 5/4 एंड माइनस का 4, ठीक है स्टूडेंट्स। अब क्या करेंगे आगे, ये 9/4 हमारा ऐसे ही रहा माइनस 19/4 माइनस ये कर्ली ब्रेसेस 2 प्लस, देखो इसमें क्या करेंगे 10/3 तो हम ऐसे ही रखेंगे, डिवाइड चेंज हो जाएगा मल्टीप्लाई में और जो भी डिवाइड के बाद वाला पार्ट है इसका रेसिप्रोकल, तो ये बन गया 3/5 और नेक्स्ट वाला मल्टीप्लाई जैसा था ये तो ऐसे का ऐसे रहेगा 5/4 - 4 सारे ब्रैकेट क्लोज हो जाएंगे अब, ठीक है। अब स्मॉल ब्रैकेट के अंदर देखो ये 3 रेशनल नंबर मल्टीप्लाई की फॉर्म में आ चुके हैं अब तो, ठीक है, क्योंकि डिवाइड तो हमारा मल्टीप्लाई में चेंज हो गया, तो अब तो ऐसे ही मल्टीप्लीकेशन है और मल्टीप्लीकेशन में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर जो होता है कैंसिल हो जाते हैं, तो देखो जैसे 5 1 5 5 1 5 ये कैंसिल हो गया, 3 1 3 3 1 3 ये भी आपस में कैंसिल, और 10 और 4 2 से डिविजिबल, तो 2 2 4 एंड ये 2 5 10, ठीक है। तो बचा क्या, ये 9/4 माइनस स्क्वायर ब्रैकेट ये 19/4 माइनस फिर कर्ली ब्रेसेस 2 प्लस और स्मॉल ब्रैकेट के अंदर क्या बचा यहाँ पे, देखो न्यूमरेटर में देखा जाए तो 5 × 1 × 1 5 बचा, डिनोमिनेटर में देखो तो यहाँ पे 1 × 1 × 2 2 बचा, तो ये तीनों में से क्या बचा 5/2 माइनस क्या चल रहा था 4, और 4 को मैं चाहूँ तो 4/1 लिख सकता हूँ क्योंकि डिनोमिनेटर कुछ भी नहीं है तो क्या माना जाता है 1 माना जाता है, कोई दिक्कत यहाँ तक। अब क्या करेंगे, ये 9/4 माइनस स्क्वायर ब्रैकेट 19/4 माइनस कर्ली ब्रेसेस 2 प्लस, देखो इसका एलसीएम क्या आएगा 2 और 1 का 2, तो 2 को डिवाइड करेंगे 2 से 1 का मल्टीप्लाई 5 से तो 5 बन गया, माइनस 2 को डिवाइड किया 1 से तो 2 का मल्टीप्लाई 4 से गया 8, ठीक है। सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये 9/4 माइनस 19/4 माइनस कर्ली ब्रेसेस 2 प्लस 5 - 8 करेंगे तो 8 में से 5 जाएगा 3, क्योंकि माइनस वाला था तो माइनस का 3,
ठीक है। अब थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं इसको, ये 9/4 माइनस 19/4 ऐसे रहा, माइनस कर्ली ब्रेसेस 2 प्लस माइनस माइनस बन जाएगा तो ये 3/2, ठीक है। अब कर्ली ब्रेसेस के अंदर जो भी है इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 9/4 माइनस 19/4 माइनस कर्ली ब्रेसेस, देखो 2 के नीचे कुछ भी नहीं तो क्या माना जाएगा, 1 माना जाएगा, तो 1 और 2 का एलसीएम तो 2 आएगा, ठीक है। 2 को 1 से डिवाइड करूंगा 2 का मल्टीप्लाई 2 से हो जाएगा 4, माइनस 2 को डिवाइड किया 2 से 1 और 1 का मल्टीप्लाई उसके न्यूमरेटर से 3। सिंप्लीफाई करते हैं, ये 9/4 माइनस स्क्वायर ब्रैकेट 19/4 माइनस, देखो 4 माइनस 3 होता है 1 और 1/2 1/2। अब तो ये सिंगल नंबर, तो ये जो कर्ली ब्रेसेस था ओपन हो चुका है, सिर्फ बचा क्या हमारा स्क्वायर ब्रैकेट। स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर 2 रेशनल नंबर चल रहे हैं, दोनों के डिनोमिनेटर में, एक में 4 एक में 2, तो दोनों का एलसीएम आएगा 2। अब दोनों का एलसीएम आएगा 4 को डिवाइड करेंगे 4 से 1 का मल्टीप्लाई 19 से 19 बचा, माइनस 4 को डिवाइड किया 2 से तो 2 का मल्टीप्लाई 1 से 2, तो ये आ गया हमारे पास 9/4 माइनस 19 माइनस 2 करेंगे 17/4, क्योंकि दोनों का डिनोमिनेटर सेम है 4, तो सीधे सीधे न्यूमेटर में से क्या माइनस होगा, दोनों का न्यूमेटर माइनस हो जाएगा। 9 माइनस 17 करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस का 8/4, और 8 को 4 से डिवाइड करेंगे 2, और क्योंकि माइनस था तो माइनस का 2, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 9। अब इस एक्सरसाइज का सिर्फ लास्ट क्वेश्चन रह गया हमारा क्वेश्चन नंबर 10। लास्ट क्वेश्चन नंबर 10, देखो क्वेश्चन नंबर 10 में सबसे पहले जो भी मिक्स फॉर्म है सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो 5 1 जा 5 प्लस 2, ये बन जाएगा 5 1 जा 5 प्लस 2, ये बन जाएगा हमारा 7/5 माइनस 3 2 जा 6 प्लस 1 करेंगे 7/3 माइनस फिर ये कर्ली ब्रेसेस 1 प्लस 2 2 जा 4 प्लस 1 5/2 प्लस फिर ये 4/5 माइनस का 1/2 और इसके ऊपर ये कैसे बना हुआ है बताऊंगा भाई क्या है ये, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कुछ अलग है, यहाँ पे एक ऐसे लाइन बनी है। पहली बात तो जब भी ये कुछ नंबर के ऊपर, अब ये 2 नंबर के ऊपर हो सकता है, 3 नंबर के ऊपर ऐसी लाइन दिखाई दे सकती है, तो ये जो लाइन यहाँ पे बनी होती है ये भी क्या एक टाइप का ब्रैकेट ही है, ठीक है। तो ये जो लाइन है ये भी एक टाइप का क्या है, ब्रैकेट है, और इसको क्या बोला जाता है, बार हम पढ़ेंगे। तो हम क्या करेंगे कि हमारे क्या गिवन है, एक बार गिवन है। तो ध्यान दो, अभी मैंने 3 ब्रैकेट की बात की थी, स्मॉल ब्रैकेट, कर्ली ब्रेसेस एंड स्क्वायर ब्रैकेट। तो स्मॉल ब्रैकेट से पहले भी क्या सोल्व होगा, हमेशा बार सोल्व होगा। मतलब ये जो ब्रैकेट है स्मॉल ब्रैकेट, ये तो बात की बात है, पहले हम इस बार को सोल्व करेंगे। बार को सोल्व करने का मतलब कि जिस भी नंबर के ऊपर ये बार आ रखा है पहले उन नंबर को सोल्व करेंगे। अब वहां पे हम ये नहीं देखेंगे कि भाई ये मल्टीप्लाई है डिवाइड है, कुछ भी हो, यानी कि यहाँ पे साइन कैसा भी हो, मल्टीप्लाई डिवाइड एडिशन सब्ट्रैक्शन, जो भी ये बार आ रहा होगा जिस भी नंबर के ऊपर, पहले हमें उसी को सोल्व करना है, ठीक है। तो पहले हमें सोल्व करना है 4/5 एंड 1/2 को। तो देखो मैं 4/5 एंड 1/2 को थोड़ा अलग सोल्व कर लेता हूँ पहले, फिर मैं वहां पे सीधे सीधे इसका वैल्यू पुट कर दूंगा। 4/5 और 1/2 के बीच क्या चल रहा है, माइनस चल रहा है, तो एलसीएम लूंगा 10 आएगा, यानी ये कह दो डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई का 10 और क्लोज मल्टीप्लाई करूंगा तो 4 2 8 माइनस 5, तो ये सोल्व करके आएगा 3/10। तो जो मेरा गिवन एक्सप्रेशन है, गिवन क्वेश्चन है, कुछ ऐसे बन जाएगा 7/5 माइनस ये स्क्वायर ब्रैकेट 7/3 माइनस देन ये कर्ली ब्रेसेस 1 प्लस और स्मॉल ब्रैकेट के अंदर ये 5/2 प्लस। अब ये पूरा तो मैं सोल्व कर चुका हूं, ये कितना था 3/10, तो इसकी जगह मैंने लिख दिया यहाँ पे 3/10, ठीक है स्टूडेंट्स। अब क्या करेंगे, अब फिर से वही कि स्मॉल ब्रैकेट सोल्व करेंगे पहले तो 7/5 ऐसे ही रहा, माइनस ये स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट 7/3 माइनस देन कर्ली ब्रेसेस स्टार्ट प्लस। अगर मैं इस पे ध्यान दूं अंदर वाले पार्ट पे, यहाँ डिनोमिनेटर 2 यहाँ डिनोमिनेटर 10, दोनों का एलसीएम कितना आएगा 10, तो 10 को इसके डिनोमिनेटर से डिवाइड करूंगा, मतलब 2 से डिवाइड किया तो 5 आया, और 5 का मल्टीप्लाई उसी के न्यूमरेटर से तो 25, साइन आगे प्लस था, प्लस लिखा, 10 को 10 से डिवाइड किया 1 का मल्टीप्लाई 3 से 3, ठीक है। तो ये कुछ ऐसा बन गया है 7/5 माइनस 7/3 माइनस कर्ली ब्रेसेस 1 प्लस 25 प्लस 3 कितना बन गया 28/10, ठीक है। अब इस कर्ली ब्रेसेस पे ध्यान दो, तो ये 7/5 माइनस स्क्वायर ब्रैकेट 7/3 माइनस, देखो इस ब्रैकेट पर अगर मैं ध्यान दूं तो हो क्या रहा है, 2 रेशनल नंबर 1 प्लस 28/10, 1 के साथ डिनोमिनेटर कुछ भी नहीं तो 1 है, तो 10 और 1 का एलसीएम क्या आएगा 10 आएगा, 10 को 1 से डिवाइड करूंगा 10 और 10 का मल्टीप्लाई उसके न्यूमरेटर से, तो 10 प्लस 28, ठीक है। कितना बन चुका है ये 7/5 माइनस
ये 7/3 माइनस 10 प्लस 28 कितना बन गया 38। ठीक है, तो ये आ गया हमारा 38 अपॉन में कितना चल रहा है यहाँ पे 10। अब क्या करेंगे, अब फिर से जो स्क्वायर ब्रैकेट आया है इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो 7/5 माइनस 3 और 10 का एलसीएम कितना आ जाएगा 30। 30 को 3 से डिवाइड करूंगा 10 और 10 का मल्टीप्लाई 7 से तो 70 माइनस 30 को 10 से डिवाइड करेंगे 3 का मल्टीप्लाई 38 से तो 3 8 से 24 3 3 से 9 to 11। ये आ गया हमारे पास 7/5 माइनस, देखो 70 माइनस 114 करना है तो ये प्लस है ये माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस होता है तो 114 में से 70 जाएगा तो ये आएगा हमारा 84। लेकिन क्योंकि माइनस का ज्यादा है, ठीक है, अच्छा 84 नहीं आएगा, ये आएगा हमारा 44। अब क्योंकि माइनस वाला ज्यादा तो साइन किसका माइनस का अपॉन में 30। अब ये 44 30 देखो दोनों किससे डिविजिबल हो पा रहे हैं 2 से डिविजिबल हो पा रहे हैं तो 2 से 15 टाइम्स, ठीक है, और ये 22 टाइम्स। अब इसको सोल्व कर लेते हैं। ये 7/5 माइनस माइनस बन गया प्लस और ये 22/15। एलसीएम निकालेंगे 5 और 15 का तो 15 आएगा। 15 को 5 से डिवाइड किया 3 का मल्टीप्लाई 7 से 21 प्लस 22। ये आ गया हमारा 2 + 1 3 एंड 2 + 2 4 और 43/15। इसको अगर डिवाइड फॉर्म में किया जाए तो डिवाइड में कर सकते हैं। 43/15 रखा है ना, तो देखो 43 को 15 से डिवाइड करूंगा 15 2 = 30 कितना बचेगा 13 बचेगा। 2 हमारा क्या गया पूरा पूरा आ चुका है यहाँ पे, तो ये 2 रिमाइंडर कितना बचा 13 अपॉन में कितना 15। तो स्टूडेंट्स ये तो हमारा क्वेश्चन नंबर 10। तो इसी के साथ हमारा चैप्टर नंबर 2 भी कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करेंगे। तो स्टूडेंट्स अगर आपको वीडियो पसंद है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, ठीक है। और अगर आपको कोई भी चैप्टर चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हो कि हमें ये चैप्टर चाहिए, पहले इस पार्ट का सॉल्यूशन चाहिए, तो मैं फिर उस चैप्टर के अकॉर्डिंग वहाँ पे वीडियो बना दूंगा, ठीक है। तो जो भी आपकी रिक्वायरमेंट हो जिस भी चैप्टर की, तो आप मुझे कमेंट में कमेंट करके बता सकते हो, ठीक है।